Hello everyone, this is Abhishek Mohanty and you are watching Padarth Vigyan. So students, welcome to lecture number 4 of the chapter Moving Charges and Magnetism. Previous lecture रे आमे Biot-Savart law use करके derive करथिले the expression for magnetic field due to a circular current loop on its axial point. तो आज आमे आउ गोटे एप्लिकेशन देखिबा Biot-Savart law रो जोडा होची derivation of magnetic field due to a straight current carrying conductor. तामाने Biot-Savart law यूज करिकी आमे डिराइव करिबा the expression for a magnetic field due to a straight current carrying conductor. So let's get started. So students, suppose assume that we have a straight current carrying conductor like this. तामाने एई कंडक्टर रे I amount रो current flow होची, ठीक अछि. एटा होची गोटे फाइनाइट लेंथ रो कंडक्टर एंड एठी गोटे पॉइंट अछि जोडा होची पॉइंट P and we have to find the magnetic field at the point P. Our point P रो distance माने the point P रो perpendicular distance from the wire is A. Suppose point P टा ए wire थारु A distance रे अछि. तो हमें Biot-Savart law यूज करिकी point P रे magnetic field बाहर करिबा, ठीक अछि. तो आमे जानि छे जे Biot-Savart law यूज करिया पई डिफरेंट स्टेप्स कोन. Now first step होची we have to choose a small current element on the wire. तो एबे हम कोन करबी ना एई लोकेशन रे एठी गोटे स्मॉल एलिमेंट चूज करूची. एटा होची गोटे करंट एलिमेंट वेक्टर, ठीक अछि. एटा होची पॉइंट O. तो पॉइंट O थारु L डिस्टेंस दूर रे मु DL लेंथ रो गोटे स्मॉल एलिमेंट चूज करूची. एंड ए स्मॉल एलिमेंट रो जो मिड पॉइंट अछि ताको मु जॉइन कर देबी विथ पॉइंट P. एमती मु जॉइन कर देली, ठीक अछि. सपोज ए जो एंगल आसला दिस एंगल इज phi. लेट अस से द एंगल बिटवीन दिस लाइन एंड दिस लाइन इज phi. एंड ए कोन ए होची द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द वायर, फ्रॉम द करंट कैरिंग वायर बा कंडक्टर, ठीक अछि. तो जेहेतु करंटा एमती अपवर्ड फ्लो होची तो DL वेक्टर डायरेक्शन एमती आसीबो आ एटा होची R वेक्टर रो डायरेक्शन. द एंगल बिटवीन DL वेक्टर एंड R वेक्टर एटा होची R वेक्टर. द एंगल बिटवीन DL वेक्टर एंड R वेक्टर इज थीटा. सपोज ए एंगल ला होची केते एटा हला थीटा, ठीक अछि. तो आमे देखिबा जे ए जो स्मॉल एलिमेंट चूज करिछि से स्मॉल एलिमेंट पाई पॉइंट P रे मैग्नेटिक फील्ड केते आसीबो ना अकॉर्डिंग टू Biot-Savart law dB रो वैल्यू केते हिजबो mu naught by 4 pi I dl sin theta divided by r square, ठीक अछि. r कोन r होची ए एलिमेंट रो डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P. तो एबे हमें देखिबा गोटे इंपोर्टेंट जिंसो ए डायग्राम रे मु जो एलिमेंट चूज करिछि मु ए लोकेशन रे चूज करिछि. So its distance from the point O is L. तो जदि मु एलिमेंट को डिफरेंट प्लेस रे चूज करिवि देन ए जो वैल्यूटा L टा तेरा चेंज हे जिवो, ता सहित R भी चेंज हेबो, ता सहित थीटा भी चेंज हेबो. जदि मु एलिमेंट को 8 चूज करिवि तो डेफिनेटली L रो वैल्यू चेंज हे जिवो, R रो वैल्यू चेंज हे जिवो आ थीटा भी चेंज हेबो. ता माने ए फार्मूला रे बा ए एक्सप्रेशन रे देयर आर मेनी वेरिएबल्स. L गोटे वेरिएबल, थीटा गोटे वेरिएबल, R भी गोटे वेरिएबल, ठीक अछि. तो आमे कोन ट्राई करिबा, आमे ट्राई करिबा सबु वेरिएबल को आमे कन्वर्ट करिबा टू ए सिंगल वेरिएबल सो दैट आमे जते इंटीग्रेट करिबा लिमिट पुट करिबाटा इजी हे जिवो, ठीक अछि. तो जेमति मु कहली ना जदि मु डिफरेंट लोकेशन रे मु एलिमेंट चूज करिबी तो डेफिनेटली L टा चेंज होबो, R चेंज होबो, थीटा भी चेंज होबो. तो जिते बहुत गुड़े वेरिएबल रही तो से केस रे इंटीग्रेशन करबा डिफिकल्ट हबो एंड लिमिट पुट करबा भी डिफिकल्ट हबो. सो आमर एबे मेन फोकस कोन रहिबो ना आमे एबे सबु वेरिएबल को कन्वर्ट कर दबा टू ए सिंगल वेरिएबल सो दैट आमे से सिंगल वेरिएबल पई इंटीग्रेट करबा आ ता पे आमे लिमिट पुट करबा. तरा केमति करबा देखो, जते बेले मु L को चेंज करूची ता माने जदी मु कोन करबी ना एलिमेंट को मु डिफरेंट प्लेस रे चूज करी. सपोज मैं 80 एलिमेंट चूज कली तो L चेंज हे. जदि L चेंज होची ता सहित ए जो एंगल फाई अछि सेटा भी चेंज हे. जदि मैं 80 एलिमेंट चूज करी तो फाई टा बढ़ी जिवो. जदि मैं एलिमेंट 8 चूज करी आउट के फाई बढ़ी जिवो.
तार माने ये जो एल अच्छी एल इज ए फंक्शन ऑफ फाई। तो देखो आम जदि यहाँ सपोज मु पॉइंट एम कही दूची तो भलसे देख इन द ट्रायंगल एम ओ पी ट्रायंगल रे tan phi माने tan ऑफ दिस एंगल केते आसीबो tan थीटा फॉर्मूला कोड p by b। सो tan phi केते हे जिवो एटा हबो p एटा हबो b तो सेटा हे जिवो l by a। तो l केते हे जिवो l हे जिवो a tan phi l इक्वल केते हबो a tan phi। ता माने l होची गोटे फंक्शन कहार phi रो a तो कांस्टेंट आमे जो पॉइंट p नै छे से पॉइंट रो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर सेटा तो फिक्स थिबो। तो बाकी रहा कौन फाई टा चेंज हो जदि मु फाई को चेंज करी तो एल भी चेंज हो ताले जदि एल हूँ ए tan phi एंड आम कौन देखले ना एल हूँ फाई रो गोटे फंक्शन। तो dl केते हो a sec square phi d phi आम यदि डिफरेंशिएट करबा तो dl आम केते पाइबा a sec square phi d phi। ता माने एठी जो dl लिखाई छि से dl को मु रिप्लेस कर देबी एज ए फंक्शन ऑफ फाई। ठीक अछि तापर देखो sin थीटा अछि तो एडा होची थीटा एडा होची 90 डिग्री बा π/2 एडा होची फाई। तो आमे जानि छे जे थीटा प्लस फाई केते हबो 90 बिकॉज गोटे ट्रायंगल रो तीनटा एंगल बेसे केते 180 डिग्री जदि एडा 90 ही जाउछि त माने थीटा प्लस फाई 90 हबो थीटा प्लस फाई इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक अच्छे सो थीटा केते हो थीटा हो 90 माइनस फाई है जदि थीटा हो 90 माइनस फाई तो साइन थीटा केते हो साइन थीटा हो साइन 90 माइनस फाई जोड़ा हूँ कॉस फाई। ठीक अच्छे ताने साइन थीटा जहाँ कॉस फाई से तो एबे मुझे कौन कली ना ये जो साइन थीटा थिला वेरिएबलटा ताकू मु फाई रे पुनी कन्वर्ट कर देली। तो फास्ट मु dl को फाई रे कन्वर्ट कली तापर मु साइन थीटा को भी फाई रे कन्वर्ट कर दी। तो साइन थीटा प्लेस रे मु लिखि पारिबी cos फाई। तापर आमे कोन करबा ए जो r स्क्वायर अछि आमे r को भी एक्सप्रेस करबा इन टर्म्स ऑफ फाई। r माने को ए जो mp लिखाई सेटा होछि r। तो मैं r केमती कन्वर्ट करबा तो देखो जदि रा फाई हला तो एटा होछि सपोज हाइपोटेन्यूस एटा बेस एटा परपेंडिकुलर। तो एबे हम लिखि परिबा जे b by h एटा b एटा होछि h तो a by r इज इक्वल टू केते हबो डाहिजबो cos phi हेजबो। ठीक अछि a by r माने एटा होछि बेस एटा होछि हाइपोटेन्यूस तो b by h इक्वल टू cos of phi। तो r केते हेजबो r हेजबो a by cos phi। ठीक अच्छे आ a by cos phi जहाँ a sec phi से। ठीक अच्छे तो r केते हो r हो a इंटू sec phi। ताने मु एगेन कौन कली r को भी मु एक्सप्रेस कर देली इन टर्म्स ऑफ फाई। तो साइन थीटा को मु एक्सप्रेस कली फाई रे dl को एक्सप्रेस कली फाई रे और r को भी मु एक्सप्रेस कली फाई रे। ठीक अच्छे तो एबे हमें कौन करबा आमे लिखि देबा db रो एक्सप्रेशन एबे केते आसीबो। लेट अस राइट द एक्सप्रेशन फॉर db। तो db केते हे जिवो db हे जिवो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई रहिला एठी dl जगह रे मु कोन लिखिबी a sec square phi d phi। जो sin थीटा अछि इन प्लेस ऑफ sin थीटा आई विल राइट cos phi ए लिखिबी cos phi डिवाइड बाय r स्क्वायर अच्छी। तो r केते r होची a sec phi तो r रो स्क्वायर केते हिजबो r रो स्क्वायर हिजबो a स्क्वायर sec स्क्वायर phi। ठीक अछि तो एबे कोन हबो ना sec स्क्वायर phi कटि जिवो तळे गोटे a रहिबो। तो db हम केते पाइले db हिजबो म्यू नॉट i डिवाइड बाय 4 पाई ए जो a टा अछि ए लिखि देबी 4 पाई a तो तापर कोन रहिबो cos phi d phi। ठीक अछि तामान देखो एबे मु कोन कली ना बहुत सिंपल वे रे एक्सप्रेस कली। एठी बहुत गुडे वेरिएबल थिला db रो एक्सप्रेशन रे l थिला वेरिएबल थीटा थिला वेरिएबल r थिला वेरिएबल किंतु एबे एठी कोन कली केवल गोटे रखली वेरिएबल जोटा होची phi। ठीक अछि तो एबे हमें बाहर करबा टोटल मैग्नेटिक फील्ड केते हबो। तो b केते हबो b हबो इंटीग्रेशन ऑफ db फ्रॉम 0 टू b दैट इज इक्वल टू
म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए एटा तो कांस्टेंट क्वांटिटी बाहर नहीं जावा इंटीग्रेशन ऑफ cos फाई डी फाई रखिबा एठी लिमिट आमे कौन पुट करिबा देखो आमे जो लिमिट पुट करिबा एठी फाई होची वेरिएबल आ फाई रा मीनिंग कोन ना आमे जोठी एलिमेंट चूज करचे से एलिमेंट को आमे पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन रे जो जॉइन करूचे सेही लाइन टा केते एंगल मेक करूची विथ ओपी सेटा होची फाई ठीक अछि तो आमे जते बळे एंगल फाई को मेजर करूचे बा आमे तेरे एलिमेंट चूज करूचे तो एलिमेंट आमे जो चूज करिबा एही पॉइंट रु एही पॉइंट भितर ही चूज करि परिबा काहे कि ना एटा होची कोन एटा होची से वायर रो टू एंड्स तो आमे एही पॉइंट ऊपर को चूज करि परिबानी कि एही पॉइंट तळ को चूज करि परिबा नाही काहे कि ना वायर रो लेंथ इतिकी ही अछि ना जो फाइनाइट लेंथ रो वायर ठीक अछि तो जदि मु एठी एलिमेंट चूज करूची तो मु लाइन टा एमटी जॉइन करबी ठीक अछि तो से केस रे एटा हे जिवो फाई ताकु मु लिखि दोची फाई 1 सपोज ए एंगल होची कते फाई 1 आउ फाइनली जदि मु ए एंड रे एलिमेंट चूज करूची तो एटा हे जिवो आउ गोटे एंगल फाई रो आउ गोटे वैल्यू हे जिवो तो एटा हे जिवो फाई 2 सपोज एटा छु फाई 2 ता माने फाई रो दुईटा एक्सट्रीम वैल्यू में जो पाइबा सेटा फाई 1 हबो एपटे फाई 2 हबो इज दैट क्लियर तो मुझे लिमिट पुट करी लिमिट रे मु कोन लिखिबी फाई 1 टू फाई 2 लिखिबी बट एठी कोन होची ना आमे इधर एंगल को मेजर करूचे तो वी हैव टू असाइन ए डायरेक्शन जदि मु ए ओपी लाइन रो डाउनवर्ड रे जाउची एंगल मेजर करिया पई सपोज ताको मु लिखिबी माइनस साइन देबी आ जते बेले मु अपवर्ड जाउची ए लाइन रो ऊपर को जाउची एंगल मेजर करिया पई ताको मु पॉजिटिव साइन देबी सपोज तो एटा केते हे जिवो माइनस फाई 1 रु प्लस फाई 2 हे जिवो ठीक अछि एठी नेगेटिव साइन रो माने नेगेटिव आ पॉजिटिव साइन रो रीजन कोन ना ओपी लाइन रो डाउनवर्ड डायरेक्शन रे माने तळ को जदी मु जाउची एंगल मेजर करिया पे ताकू मु माइनस साइन दोची यदि ओपी लाइन रो ऊपर को एंगल मेजर करूची तो प्लस साइन दोची ठीक अछि तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए हे गला cos फाई डी फाई रो इंटीग्रेशन केते आसीबो एटा आसीबो sin फाई ठीक अछि एंड लिमिट्स कोन अछि माइनस फाई 1 रु प्लस फाई 2 ओके सो एटा केते हे जिवो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए एटा आगो आमे पकेबा अपर लिमिट पकेबा जोटा हबो sin फाई 2 माइनस देन वी हैव टू पुट द लोअर लिमिट sin ऑफ माइनस फाई 1 सो केटा केते हबो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए sin फाई 2 देखो साइन होची गोटे ऑड फंक्शन ता माने साइन ऑफ माइनस फाई 1 जहा माइनस साइन फाई 1 से एटा मन रखिबो साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन एक्स काहे कि ना साइन होची गोटे ऑड फंक्शन तो आमे फाइनली को पाइबा द मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू हाउ मच म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए sin फाई 2 प्लस sin फाई 1 ठीक अछि so this is the final formula for the magnetic field due to a straight current carrying conductor of finite length ठीक अछि b कते हे जिवो b हे जिवो म्यू नॉट i by 4 pi a whole into sin phi 1 plus sin phi 2 त माने ए एंगल रो वैल्यू कहि देथिबो then by putting those values you can calculate the magnetic field due to this straight current carrying conductor तो एबे आमे आरो गोटे स्पेशल केस डिस्कस करिबा स्पेशल केस कोन ना एठी में डिस्कस करछे कोन गोटे फाइनाइट लेंथ रो वायर पाई मैग्नेटिक फील्ड केते भाला b इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई a होल इनटू sin phi 1 प्लस sin phi 2 ठीक अछि तो जदी हमें इमेजिन करिबा जे हम पाखरे गोटे इनफाइनाइट लेंथ रो गोटे वायर अछि गोटे इनफाइनाइट लेंथ रो वायर अछि तो सेही केस रे मैग्नेटिक फील्ड केते आसीबो देखो जदी इनफाइनाइट लेंथ रो वायर थिबो ता माने एमती आसीबो ठीक अछि ए टाइप रे आसी माने कोन बोथ एंड्स दे आर गोइंग टू इन्फिनिटी तो जदि हम इनफाइनाइट लेंथ नौचे बा इनफाइनाइट वायर नौचे तो सेही केस रे आमे केमिति बाहर करिबा मैग्नेटिक फील्ड दिस फार्मूला इज ओनली फॉर फाइनाइट लेंथ वायर देखो जदि हमें इनफाइनाइट लेंथ नहीं जिबा तो ये जो फाई 1 हो कि फाई 2 हो ये जो एंगल रो वैल्यू केते हबो ना जते बेर देखो जदि मु एलिमेंट को 8 नेबी तो फाई आउट के बढ़ी जिवो एलिमेंट 8 नेबी फाई आउट के बढ़ी जिवो तो ये कोन ग्रेजुअली ए जो लाइन डा एमती एमती ऊपर ऊपर जाउचे तो जते बेर ए
पॉइंटा पूरा इनफिनिटी थिबो देन दिस लाइन विल बिकम पैरेलल ठीक अच्छे दिस लाइन विल बिकम पैरेलल टू दिस लाइन तो से केस रे ए जो एंगलटा आसीबो केते आसीबो 90 आसीबो सेमती डाउनवर्ड डायरेक्शन भी कौन आसीबो 90 आसीबो तो जदि मु इनफाइनाइट लेंथ नहीं जाउची तो से केस रे कौन हबो φ1 और φ2 सेटा हे जिवो π/2 बा 90 डिग्री हे जिवो तो b केते हबो b हे जिवो μ0I/4 πa sin π/2 प्लस sin π/2 तो sin π/2 जो 1 तो 1 प्लस 1 2 हे जिवो तो एटा केते हबो μ0I/4 πa into 2 that is equal to μ0I/2 πa. The magnetic field due to a infinitely long current carrying conductor is given by B equal to μ0I/2 πa. ठीक अछि सो को एटा होची इनफाइनाइट वायर पई मैग्नेटिक फील्ड रो वैल्यू एटा होची फाइनाइट लेंथ पई एटा होची इनफाइनाइट लेंथ पई तो नेक्स्ट आम कौन देखा नेक्स्ट देखा जे जदि गोटे सेमी इनफाइनाइट वायर थिबो तो तापाई मैग्नेटिक फील्ड रो वैल्यू बा फॉर्मूला कौन आसीबो तो एबे मु लिखि दउची सब टाइप रो केसेस पाई तर फॉर्मूला लिखि दउची जदि फाइनाइट वायर थिबो फाइनाइट लेंथ पाई b केते आसीबो μ0I/4 πa sin φ1 प्लस sin φ2 ठीक अछि एटा होची फाइनाइट वायर पाई फॉर्मूला इनफाइनाइट पाई एटा होची फॉर्मूला जदि सेमी इनफाइनाइट थिबो सेमी इनफाइनाइट माने कोन ना सपोज एमती वायर टा अछि ठीक अछि अब आमे जो पॉइंट नैचे पॉइंट p नैचे से पॉइंट p टा ए वायर गोटे एंड रे अछि एंड द अदर एंड गोज टू इनफिनिटी तो ए टाइप रो केस रे कोन हबो ए टाइप रो केस रे गोटे एंगल हे जिवो 0 डिग्री आ गोटे एंगल हे जिवो 90 डिग्री कहीं ना आम एमती लाइन जॉइन करुचे आ जते आम एठी एलिमेंट चूज करबा ताको तमे ड्रॉ करबा आर वेक्टर नबा आर वेक्टर आ ए से माने कोइंसाइड कर जिवे तो एंगल 0 हो जिवो बट अदर एंड जाई जे इनफिनिटी को तो सेही केस रे एंगल केते हो जिवो π/2 हो जिवो अदर एंड पई ताले आमे जदी कोन करबा ना ए फार्मूला रे गोटे फाइ जगह रे आमे π/2 पुट करबा आ गोटे फाइ जगह रे 0 पुट कर दबा देन आमे आराम से सेमी इनफाइनाइट वायर पे पाई जिबा मैग्नेटिक फील्ड तो सेमी इनफाइनाइट वायर पाई सपोज आमे φ1 को पुट करबा π/2 आ φ2 को केते पुट करबा 0 पुट करबा तो b केते हे जिवो b हे जिवो μ0I/4 πa sin π/2 प्लस sin 0 sin π/2 होची 1 sin 0 तो 0 तो μ0/4 πa into 1 आसी जिवो तो b केते हे जो b हे जिवो μ0I/4 πa सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर सेमी इनफाइनाइट वायर एटा होची इनफाइनाइट वायर एटा होची सेमी इनफाइनाइट वायर एटा होची फाइनाइट वायर ठीक अछि तो एई टाइप रे आमे बायर सभाट लो यूज करी कि गोटे स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर पई मैग्नेटिक फील्ड बाहर करि परिबा ठीक अछि तो ता से तुम आउ गोटे होमवर्क दउची एटा तुम ट्राई करिवो सपोज हम पाखरे गोटे वायर अच्छी जो वायर लेंथ केते लेंथ होची l ठीक अछि एंड तार परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उपरे गोटे पॉइंट अच्छी p पॉइंट अच्छी एंड दिस डिस्टेंस इज r ठीक अछि एंड एटा होची ए वायर मिड पॉइंट तो हमकु ए पॉइंट p रे बाहर करिवार अच्छी मैग्नेटिक फील्ड केते तो एटा हम केमति करबा हमें नॉर्मली एमति ए फॉर्मूला यूज करबा बिकॉज़ एटा जो फाइनाइट वायर तो से केस रे कोन हबो φ1 और φ1 और φ2 बोथ इक्वल हो जिवे ठीक अछि आ एटी sin φ1 प्लस sin φ2 अछि तो ए ट्रायंगल रे sin φ केते हो जिवो p/h तो एटा हो जिवो l/2 एटा केते एटा हो जिवो a स्क्वायर प्लस l/2 स्क्वायर रो स्क्वायर रूट तो ए जो लेंथ अछि सपोज हम a आ को b कहि दउची AP आउ BP रो डिस्टेंस केते हो जिवो एटा हो जिवो a स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बाय 4 स्क्वायर रूट एटा केते हो a स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बाय 4 स्क्वायर रूट तो sin φ1 जहाँ आसीबो sin φ2 भी से आसीबो एंड डिस्टेंस तो एटा a कहि दैछि डिस्टेंस टा तो हमें सिंपली ए फार्मूला पुट कर दबा b केते हे जिवो μ0I/4 πa sin φ1 जहाँ sin φ2 से सेटा केते हबो p/h माने l/2 डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू ठीक अछि तो वैल्यू पुट कला पर आंसर पाइ जिबा
तो यही क्वेश्चनटा तुम निजे कर मु हिंट्स दे देछि तो एतिकी थिला आज क्लास पे डिस्कस करिवार आई होप दैट ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड ऑल द डेरिवेशंस स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन सो आम नेक्स्ट क्लास रे किछि प्रॉब्लम सॉल्व करिबा आम जेतिकी पढ़ले एप्लिकेशन बायर्स भटलो ताकू यूज करिकी आम किछि क्वेश्चन सॉल्व करिबा सो ठीक अछि नेक्स्ट क्लास रे पुणी भेटबा विथ न्यू क्वेश्चंस टिल देन हैव ए नाइस डे एंड बाय बाय।